हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक और अवसर हमारे पास है जब हम मिलकर परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और आत्मिक रूप से व्यक्तिगत जीवन में ग्रो कर सकेंगे। आज का जो विषय मैंने चुना है अपने और आपके ध्यान के लिए, वो विषय है, क्या आप आत्मिक रूप से थके और परमेश्वर से दूर महसूस कर रहे हैं? और ये सवाल मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि मैं खुद कई बार आत्मिक रूप से ऐसे अनुभवों से गुजर चुका हूं। अनेकों बार प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन प्रार्थना हो नहीं पाती, आराधना करना चाहते हैं लेकिन आराधना हो नहीं पाती, और अगर हम करते भी हैं तो परमेश्वर की प्रेजेंस महसूस नहीं होती। और हम कई बार कहते हैं, ओ मैं आत्मिक रूप से बहुत ड्राई महसूस कर रहा हूं, बहुत सूखेपन का अनुभव कर रहा हूं। और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और कुछ व्यक्तिगत बातें मैं आपके साथ बांटूंगा कि ऐसे समयों में मैंने क्या किया, पवित्र आत्मा ने क्या मुझे करने को समझाया जिससे मुझे मदद मिली ना। मैं आपसे ये नहीं कहने जा रहा हूं कि ऐसे समय में आप सब कुछ छोड़कर बाइबल पढ़ने ही बैठ जाइए, ऐसे समय में सब कुछ छोड़कर प्रार्थना करने बैठ जाइए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम करना चाहते हैं लेकिन वो ऐसे समय में हो नहीं पाता। वचन, प्रार्थना, आराधना करना बड़ा कठिन महसूस होता है। हमें लगता मानो हम परमेश्वर से बहुत दूर हो गए हैं और परमेश्वर की प्रेजेंस से हम दूर हो गए। 3 छोटी बातें। पहली बात, हमें क्या करना है? रिटर्न, वापस लौटना है। वापस लौटना। आप कहेंगे कहां से वापस लौटना है? दुनियावी किसी जगह से नहीं, लेकिन आत्मिक उस जगह से जहां हम चले गए हैं, जहां परमेश्वर की उपस्थिति अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। हमें वापस लौटना है परमेश्वर की हुजूरी में और परमेश्वर की निकटता में। अगर आपने पिछले एपिसोड को देखा हो, हमने पिछले एपिसोड में सीखा था, धन्य हो तुम जब जलाशयों के पास बीज बोते हो। सो मुझे और आपको वापस लौटना है जलाशयों के पास, सोर्स के पास, सोते के पास हमको वापस लौटना है। और यहां जब मैं आपसे कह रहा हूं वापस लौटने की बात, मैं कह रहा हूं उस डिसीजन की बात। अपने अंदर एक निर्णय लेना कि इनफ इज इनफ, अभी बहुत हो गया, बहुत समय मैंने सूखेपन में बिता दिया, लेकिन अब मैं वापस से परमेश्वर की हुजूरी को ढूंढूंगा, वापस परमेश्वर के प्रेम में लौटूंगा और परमेश्वर के साथ साथ अपने जीवन को बिताऊंगा। मैं कुछ पद आपके लिए यिर्मयाह की पुस्तक से पढ़ना चाहता हूं। यिर्मयाह में परमेश्वर इज़राइल कौम से ऐसी ही कुछ बातें कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है, एक समय था जब तुम मेरे साथ साथ चलते थे, एक समय था जब तुम मेरी उपस्थिति में रहते थे, लेकिन अभी क्या हो गया? तुम क्यों मुझसे दूर चले गए हो? और इन पदों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो परमेश्वर की बात हमको समझ में आएगी। यिर्मयाह 2 उसका पहला पद और दूसरा पद मैं पढ़ रहा हूं। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, जा और यरूशलेम में पुकार कर ये सुना दे, यहोवा ये कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहां भूमि जोती और बोई ना गई थी। अब 11 और 12 पर ध्यान दीजिए। परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। हे आकाश चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा, यहोवा की ये वाणी है। 13 पद, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए हैं, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। परमेश्वर इस्राएल से क्या कह रहा है? मुझे वो दिन याद आते हैं जब तेरा मेरे साथ स्नेह था। परमेश्वर एक तस्वीर दे रहा है एक प्रेमी और प्रेमिका की, कह रहा है जवानी का स्नेह, जब तूने मेरे साथ उस संबंध में शुरुआत करी थी, ओ तू 40 साल जंगल में भी मेरे पीछे पीछे चलती रही है ना। इज़राइल को परमेश्वर एक दुल्हन के रूप में दर्शा रहा है और परमेश्वर कह रहा, मुझे वो टाइम याद आता है। ओ हाउ आई लॉन्ग फॉर दैट इंटिमेसी, मैं उन दिनों की याद करता हूं, लेकिन अभी क्या हो गया है? तुम मुझसे दूर क्यों चले गए हो? हमने 13 पद में क्या पढ़ा? तुमने 2 बुराइयां की हैं, तुमने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और अपने लिए ऐसे हौद बना लिए हैं, ऐसे सब्स्टिट्यूट्स बना लिए हैं, और तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए तुमने ऐसे सोर्सेस ढूंढ लिए हैं जिनमें जीवन का जल नहीं रह सकता। प्रियो, मैं चाहता हूं हम इस बात को अच्छे से समझे। इज़राइल के लोग अभी भी इज़राइल में ही थे,
वो अपने देश में ही थे, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम दूर चले गए हो, तुम पहले मेरे साथ थे लेकिन अब तुम मुझसे दूर हो गए हो। कई बार मेरी और आपकी स्थिति यही होती है, हम चर्च में रहते हुए भी परमेश्वर से दूर महसूस करते हैं। रोज फैमिली प्रेयर घर में होती है, फिर भी परमेश्वर की प्रेजेंस अनुभव नहीं होती है। रोज एक डिवोशन करते हैं, सिखाया है बचपन से माँ बाप ने तो करते हैं, बट परमेश्वर की वो फ्रेशनेस, परमेश्वर के वो प्यार की ताजगी, परमेश्वर की रोशनी अब हमको अनुभव नहीं हो रही है। और परमेश्वर कह रहा है मुझे भी वो जवानी का स्नेह याद आता है, तुम क्यों मुझसे दूर चले गए? सो पहली बात मुझे और आपको क्या करना है? कम बैक, कम बैक। मैं आपको अपने अनुभव से बांट रहा हूं। एक समय था, कुछ दिनों तक मुझे एक तकलीफ हो गई, मुझे एक पीड़ा शरीर में होने लगी और मैं उसके लिए दवाई भी ले रहा था और सब कुछ प्रयास कर रहा था। अपनी डाइट में भी चेंज किया मैंने कि किसी तरीके से मुझे रिलीफ मिल जाए, लेकिन मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा था। और जब मैं फेड अप हो गया कई दिन उस तकलीफ में, तो एक दिन मैं बैठ गया और मैंने पवित्र आत्मा से कहा, प्रभु आप मेरी मदद करिए, कहाँ मुझे सुधार करने की जरूरत। और उस दिन होली स्पिरिट ने मुझे ये दुआ पर्सनली सिखाई। उसने कहा तुझे वापस लौट आने की जरूरत है, कम बैक। और इंस्टेंटली मुझे समझ में आया, आत्मिक रूप से मैं परमेश्वर से दूर हो गया था। सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले था, लेकिन आत्मिक रूप से परमेश्वर से दूर हो गया था। और उस दिन जब मैंने ये प्रार्थना शुरू करी, मैं एक ही शब्द रो रो कर कह रहा था, लॉर्ड आई एम कमिंग बैक। प्रभु मैं वापस आ रहा हूँ, प्रभु मैं वापस आ रहा हूं। मैंने और चीजों को अपने एंटरटेनमेंट के लिए ढूंढ लिया, और चीजों में सेटिस्फैक्शन ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो सब टूटे हुए हौद हैं, उनमें जीवन का जल नहीं मिलता, उनमें जीवन का जल नहीं मिलेगा। प्रियों, जवान बच्चों, सब्स्टिट्यूट्स में आपको यीशु मसीह का प्यार और यीशु मसीह की ताकत और यीशु मसीह की रोशनी कभी फील नहीं होगी। एक ना एक दिन आपको ये डिसीजन लेना ही होगा, लॉर्ड आई एम कमिंग बैक। प्रभु मैं वापस लौट कर आ रहा हूं। और यिर्मयाह से हम पढ़ रहे थे, जब आप 3 अध्याय के 14वें पद में जाएंगे, परमेश्वर ने यही बात इजराइल के लोगों से कही, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूं। यहोवा की यही वाणी है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको भी आज यही कह रहा है, तुम भटक गए हो, मेरे बेटे मेरी बेटी लौट आओ, मैं तुम्हारा स्वामी हूं। वो तुम्हारे लिए मददगार नहीं होंगे, सब्स्टिट्यूट्स तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। कम बैक टू मी, मेरे पास वापस लौट आओ। दूसरी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, और वो भी अपने अनुभव से, अगर परमेश्वर से दूरी महसूस हो रही है, ये दूसरा काम करें, अपने समय को व्यवस्थित करें। मैनेज योर टाइम, मैनेज योर टाइम। और मालूम मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं इस बात में, कई बार मैं और आप कंप्लेन करते हैं, ओ हम बहुत बिजी हो गए हैं, हमको अब प्रार्थना का समय नहीं मिलता। सुबह उठते ही मुझे ये काम करना है, ड्यूटी जाना है, ये करना है, और प्रार्थना का समय नहीं मिलता। शाम तक लौटता हूँ, थक जाता हूँ, प्रार्थना का समय नहीं मिलता। सुनिए प्रभु के लोगों, सच है आप थक जाते हैं, सच है लॉन्ग आवर्स आप काम करते हैं, बट ये भी सच है उस काम के बीच में आपको अनेकों इंटरवल्स मिलते हैं। कभी 5 मिनट के, कभी 10 मिनट के, कभी 2 मिनट के। एक समय मैं भी सेवा में इतना व्यस्त हो गया था कि सुबह से रात तक काम 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 काम, और फिर अपने को हम दिलासा दे देते हैं, अरे चलो परमेश्वर समझता है, आज हम प्रार्थना नहीं कर पाए, आज हम प्रभु से बात नहीं कर पाए, आज हम वर्शिप नहीं कर पाए, वचन नहीं पढ़ पाए, प्रभु समझता, हम तो सेवा ही कर रहे हैं। नो, बट दैट मेक्स अस ड्राई, वो हमको सूखेपन में ढकेल देता। फिर प्रभु ने मुझे सिखाया इंटरवल्स को यूज करना। अगर एक काम से दूसरे काम के बीच में 5 मिनट का समय है, कोई एक कॉर्नर में चले जाइए, कोई एक एकांत जगह पर चले जाइए, 2 मिनट के लिए अपने हाथ उठाकर यीशु मसीह से प्यार करिए, उसको धन्यवाद दीजिए, उसकी बड़ाई करिए, वापस लौट आइए, अपने काम को कंटिन्यू करिए। फिर अपना काम करने के बाद में भी 2 घंटे के बाद फिर आपको 2 मिनट का ब्रेक मिले, फिर कहीं जाइए, बाइबल का एक हिस्सा खोल करके एक अध्याय पढ़ लीजिए, 2 वर्सेस पढ़ लीजिए, या कुछ आपको याद है उसको कन्फेस कर लीजिए, फिर यीशु मसीह से प्यार करिए। और जब आप इन इंटरवल्स को यूज करने लगेंगे, मैं आपको सच कहता हूं, आपकी रिफ्रेशिंग लौट आएगी, और साथ ही साथ आपका टाइम ऐसा मैनेज होने लगेगा कि फिर आप 1 घंटा 2 घंटा भी निकाल सकेंगे और परमेश्वर के साथ आप समय बिता सकेंगे। तीसरी और आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर ड्राई महसूस कर रहे हैं तो अपने लाइफ को चेक करिए, कहीं आप डिसोबीडियंस में तो नहीं चल रहे, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है।
हम जब डिसोबीडियंस में चलते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस कभी अनुभव नहीं कर सकते। जब हम डिसोबीडियंस में होते हैं, हम हमेशा आत्मिक रूप से परमेश्वर से दूरी में होते हैं। आदम ने जब डिसोबे किया, क्या हुआ? परमेश्वर से हमेशा की दूरी हो गई, डर आ गया, जाके छिप गया। परमेश्वर मिलने आया तो अब वो खुद मिलने नहीं जा रहा है परमेश्वर से। डिसोबीडियंस विल ऑलवेज थ्रस्ट अस इन द ड्राइनेस। आत्मिक सूखेपन में हमको ढकेल देता है। चेक अप योर लाइफ। अगर डिसोबीडियंस में चल रहे हैं, परमेश्वर के पास आकर उस बात का खुलासा करके कहिए, प्रभु तू मुझे क्षमा कर दे। दाऊद ने एक प्रार्थना करी भजन 32 में। उसने कहा, प्रभु जब तक मैंने अपने पाप को छिपाने की कोशिश करी, वो मेरी हड्डियों को गलाता रहा। जब तक मैंने अपने पाप को छिपाने की कोशिश करी, वो मेरी हड्डियों को गलाता रहा। लेकिन जब मैंने अपने पाप को तुझ पर उजागर कर दिया, तूने मेरे पाप को क्षमा कर दिया। प्रभु के लोगों, अपने पाप को मान लें, परमेश्वर के सामने अंगीकार कर लें, पश्चाताप में आ जाएं। मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं, आपकी रिफ्रेशिंग लौट आएगी, परमेश्वर की हुजूरी लौट आएगी। यूहन्ना उसके 14वें अध्याय 21 और 23 पद में यीशु ने यूं कहा, मेरी आज्ञाएं तुम्हारे पास है, अगर मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं अपने आप को तुम पर प्रकट कर दूंगा। और फिर 23 पद में कहा, अगर मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो हम आएंगे। हमसे मतलब यीशु मसीह, पिता और पवित्र आत्मा, वो तीनों आएंगे और तुम्हारे साथ वास करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा? आत्मिक रूप से अगर थके हैं, परमेश्वर से दूर हैं, वापस लौट आएं। अपने समय को, इंटरवल्स को यूज करना शुरू करें, और साथ ही साथ अगर पाप है तो उसको पश्चाताप करके परमेश्वर के साथ एक नए संबंध में आ जाएं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी दुआ है, आप अपने इस वचन को भेजकर हम सबको चंगा करें, और इस वचन के द्वारा प्रभु आप हमारे उस स्पिरिचुअल ड्राइनेस को दूर करें परमेश्वर, उस आत्मिक थकावट को, सूखेपन को दूर करें प्रभु। हम अपने आप से नहीं कर पाते प्रभु, आप हमारी मदद करें, और होली स्पिरिट आपकी रिफ्रेशिंग को दे परमेश्वर। प्रभु एक एक हमारे व्यूअर की लाइफ में आपकी प्रेजेंस बढ़ती और बढ़ती चली जाए, और हम सब प्रभु आपके पास लौट आकर आपके साथ समय बिताकर प्रभु अपने जीवन में उस भरपूरी का अनुभव करने पाए जो आपने हमारे लिए रखी है। धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।